सिजोफ्रेनिया वर्ड लिया गया है, किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिजो का मीन्स होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मीन्स होता है माइंड, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ माइंड यानी एब्नॉर्मल माइंड फंक्शनिंग, ठीक है, मन का टूटना। अगर हिंदी में सिजोफ्रेनिया का अर्थ आप समझेंगे तो उसका अर्थ होता है मन का टूटना, मतलब ब्रेन का हमारा एब्नॉर्मल फंक्शन करना, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का वर्ड सिजोफ्रेनिया इसलिए पड़ा क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? एब्नॉर्मल ब्रेन फंक्शन करने लगता है, मतलब जो सही फंक्शन करना चाहिए वो ना करके एब्नॉर्मल करने लगता है। The term schizophrenia coined by यूजर ब्लूलर, जो एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को दिया था, यूजर ब्लूलर ने। कब दिया था? 1908 में, मतलब 1908 में उन्होंने इस वर्ड को दिया था सिजोफ्रेनिया। मतलब जब सिजोफ्रेनिया का डिस्कवर किया उन्होंने कि सिजोफ्रेनिया नाम दिया, उन्होंने कब दिया था? 1908 में। किसने दिया था? यूजर ब्लूलर ने। Earlier schizophrenia is known as dementia precox। जब सिजोफ्रेनिया नाम पड़ा 1908 में, उससे पहले हम सिजोफ्रेनिया जो डिसीज है, जो डिसऑर्डर है, उसको हम किस नाम से जानते थे? डेमेंशिया प्रेकोक्स से। ये डेमेंशिया प्रेकोक्स जो नाम दिया था उन्होंने दिया था एमिल ट्रैवेलिन। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने साइकियाट्रिस्ट है, इन्होंने 1887 में डेमेंशिया प्रेकोक्स नाम दिया था। पहले हम क्या जानते थे? डेमेंशिया प्रेकोक्स। फिर 1908 में इस नाम से क्या जानने लगे? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के इन्होंने दिया, यूजर ब्लूलर ने दिया। अब वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मई को। मतलब सिजोफ्रेनिया का जो डे सेलिब्रेट होता है अपने विश्व, मतलब विश्व में कब मनाया जाता है? 24 मई। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया क्या है? गंभीर मानसिक बीमारी है, गंभीर मानसिक बीमारी है। कैरेक्टराइज होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफाउंड डिसरप्शन इन थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा उसकी थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाना। जो थिंकिंग प्रोसेस होती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो डिस्टर्ब हो जाना। जैसे जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो क्या करेगा? थिंक करेगा, कोई भी समस्या है उसका सलूशन निकालेगा। लेकिन वही अगर मेंटली हेल्थ पर्सन है जैसे सिजोफ्रेनिया का, वो क्या? उसकी थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका जो मूड है वो अफेक्टेड हो जाएगा। मतलब उसका जो मन है वो ठीक तरीके से नहीं रहेगा, उसकी जो इमोशंस है वो ठीक तरीके से नहीं रहेगी। मतलब किस टाइम पे उसे एंगर का इमोशन शो करना है, किस टाइम पे हैप्पीनेस का इमोशन शो करना है, किस टाइम पे सैडनेस का इमोशन शो करना, वो उसमें बैलेंस नहीं रहता, वो मेंटेन करके नहीं चल पाता। वो क्या पता एंगर के टाइम पे हंसने लगे और हंसने के टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगे, है ना, किसी की डेथ हो गई है वहां जाके हंसने लगे। ऐसे कंडीशन होती है क्या? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो एक नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। परसेप्शन एंड सेंस ऑफ सेल्फ। परसेप्शन यानी कोई चीज परसीव उसको ठीक तरीके से नहीं होती। जैसे व्हाइट बोर्ड है, वो क्या पता है इसको व्हाइट बोर्ड ना बोल के क्या बोले कि यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना वो एक नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे थिंकिंग के लिए, इमोशंस के लिए, बिहेवियर के लिए, मूड को रेगुलेट करने के लिए। तो क्या है उसकी ये सारे अगर न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उसकी ये सारी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन है सिजोफ्रेनिया में डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ साइकोटिक सिम्टम। सिजोफ्रेनिया को हम डिफाइन कर सकते हैं अगर उसमें साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हैलुसिनेशन है, डिल्यूजन। हैलुसिनेशन और डिल्यूजन जानते हैं आप क्या होता है? हैलुसिनेशन ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको प्रेजेंट दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन अगर वो एक मेंटली एक पर्सन होगा यहाँ पे कोई चीज होगी भी नहीं फिर भी उसे वो चीज दिखाई देगी, वो होता है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे विजुअल हैलुसिनेशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, टैक्टाइल हैलुसिनेशन। विजुअल में क्या होगा? कोई चीज उसे दिखाई देगी जो चीज प्रेजेंट नहीं है। ऑडिटरी हैलुसिनेशन, कोई चीज उसे सुनाई देगी जो चीज प्रेजेंट नहीं है, जो चीज बोली नहीं है फिर भी उसे वो सुनाई देगी। और टैक्टाइल हैलुसिनेशन उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे छू रहा है, महसूस कर रहा है, उसे टच कर रहा है, तो वो होता है टैक्टाइल हैलुसिनेशन। अब है डिल्यूजन। यूजुअली अगर इन लेट एडोलसेंट एंड अर्ली एडल्ट, यानी 15 से 25 ईयर के जो बीच की एज होती है, 15 से 25 ईयर के बीच का जो पर्सन होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसमें सिजोफ्रेनिया होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइप के व्यक्ति को अपनी कैरियर को लेकर टेंशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल चेंजेस, इन सारी कंडीशंस रहती हैं जिससे सिजोफ्रेनिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा है मोर कॉमन इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, मतलब जिसका सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, तो उनके क्या होते हैं? उनमें भी सिजोफ्रेनिया होने की चांसेस अधिक होते हैं। तीसरा है कॉमन इन एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी टाइप,
एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, तो उनमें क्या होता है, ओबेस के कारण कहीं ना कहीं वो लीड करते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस को, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस को, तो उनमें क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होने की चांसेस अधिक होते हैं। सिजोफ्रेनिया इज एक्चुअली अकर इन मेल एंड फीमेल। सिजोफ्रेनिया जो होता है वो बराबर होता है मेल और फीमेल। ऐसा नहीं है कि मेल को ज्यादा होता है या फीमेल को ज्यादा होता है, बराबर होता है, मेल और फीमेल दोनों को बराबर होता है। इंसिडेंस हायर इन मोनोजाइगोटिक ट्यून्स। जो मोनोजाइगोटिक ट्यून्स होते हैं, जैसे जो ट्यून्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक जैसे जिसमें दो लड़के लड़के हो या फिर दो लड़की लड़की हो, वो मोनोजाइगोटिक हो गए। डाइजाइगोटिक यानी एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, वो डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, जैसे जो बेबी होते हैं दो तो उनका तो क्या एग्जैक्ट कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया इज अननोन बट सच फैक्टर आर इन्वॉल्व। मतलब जो एग्जैक्ट कॉज है वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया जिनमें सिजोफ्रेनिया हो जाता है, लेकिन जो कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से डायग्नोस किया गया है, ये लीड करते हैं सिजोफ्रेनिया होने की। मतलब एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया कि हम बोलते हैं जैसे डेंगू, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, ठीक ऐसे ये पता नहीं कि सिजोफ्रेनिया कैसे हो जाता है, लेकिन ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का पाया जाना, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, पुअर्टी है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, लीड करते हैं सिजोफ्रेनिया होने के लिए। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में पहला है इंक्रीज डोपामिन लेवल, दूसरा है जेनेटिकली। अब इसमें जो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है। मेनली 3 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो 95% एंडोस्टाइन से सीक्रेट होता है, 5% ब्रेन से सीक्रेट होता है, ठीक। थर्ड है ग्लूटामेट जो कि जो ब्रेन की ग्लियल सेल्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। इनका फंक्शन होता है डोपामिन कब सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की कंडीशन होती है, जब व्यक्ति हैप्पीनेस की कंडीशन होता है या फिर कोई उसे रिवार्ड मिलता है, उस टाइम पर उसके ब्रेन से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन ये भी एक हैप्पी हार्मोन है जो कि जब कोई व्यक्ति हैप्पीनेस की कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करता है, तो सेरोटोनिन ब्रेन में रिलीज होता है, ठीक है। ग्लूटामेट ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि पहला होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, दूसरा होता है हेमिप्लेटिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया और सिंपल सिजोफ्रेनिया। जो लेटेस्ट